मेरे साथ मेजर उज़ैर साहब मौजूद हैं। कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ से सिक्योर करना या प्रोटेक्ट करना, जिसकी वजह से हम जो एक ट्रेल सुनते हैं, चाहे वो नार्कोस हैं या चाहे इन्फिल्ट्रेशन होती है वहाँ से बॉर्डर से, टेररिस्ट अगर आते हैं इस तरफ, तो किस तरीके से उसको सिक्योर किया जाता है, ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू तीरा। सर दिस प्लेस इज़ तोरदरा, और जिसमें जो मेरा ब्रिगेड, मेरी जो फॉर्मेशन है सर, वी आर लुकिंग आफ्टर 73 किलोमीटर ऑफ आईबी सर। सो विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ अ वेरी सेंट्रल लोकेशन, जहाँ से हम पूरा आईबी को और फिर आईएस के एरिया को हम कंट्रोल करते हैं सर। वन थिंग सर के एनी बॉर्डर anywhere in the world it cannot be managed fully, और उसको वाटर टाइट नहीं किया जा सकता until unless both sides of the border, जो दो कंट्रीज़ हैं, they are mutually agreed, there उनका एक म्यूचुअल मैकेनिज्म है, दोनों तरफ एग्जिस्ट करता हो, तो वो सर। क्योंकि अफ़गानिस्तान का की तरफ से कोई ताउन नहीं किया जा रहा, बल्कि इन लोगों की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही, बल्कि उल्टा काइंड ऑफ इन्हें हाइड आउट्स दी जा रही हैं। तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि बेसिकली एक साइड पे फेंसिंग करना या बॉर्डर बनाने से वो टारगेट अचीव नहीं होगा। एग्जैक्टली सर, रादर उधर से इसको रोकने की बजाय कनाइवेंस मिल रही है, फैसिलिटेशन मिलती है। तो सिर्फ जब एक साइड से आप बॉर्डर सिक्योर करना चाहें तो इट कैन नॉट बी वाटर टाइट और 100% सिक्योर। वी हैव एग्जांपल ऑफ यूएस मैक्सिको, वी हैव एग्जांपल ऑफ ईयू के बॉर्डर्स, वो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं सर, जिधर इलीगल इमिग्रेशन के इशूज़ हैं, उनको ईजियर है डिफेंड करना रादर लैंड बॉर्डर सर, वहाँ भी ये इशूज़ हैं, वो नहीं कर पा रहे। बट लार्जली आर फोर्सेज वी आर डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब इन दैट कि सर जितने ज़्यादा लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा मर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि कितनी ज़्यादा हमने जो इन्फिल्ट्रेशन है उनको इंटरसेप्ट किया सर। लाइक वे सर, जो दूसरा एक चीज़ इसके साथ लिंक्ड है दैट इज़ नार्को, जो स्मगलिंग होती है, नार्को जो क्रॉसिंग होती है सर, उसमें बिकॉज हेयर वी सी दी नेक्सस ऑफ नार्को एंड टेरर, दे एक्चुअली बोथ इनेबल ईच अदर, और इसका जो एक क्वेगमेर हो जाता है बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबलाइजेशन की वजह से, वो इन दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नार्को से जो टैक्स है, जिसको दे कॉल इट उशर, वो ख्वारिज इकट्ठा करते हैं, वो दे सस्टेन देमसेल्व्स, और इस तरह से जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की एब्सेंस है, जो एक वैक्यूम पैदा होता है, उसकी वजह से जो नार्को है वो यहाँ लोकल भी कल्टीवेट होता है टू सम एक्सटेंट, एंड देन इट इज़ स्मगल्ड फ्रॉम अफगानिस्तान। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की एब्सेंस जो ये कह रहे हैं, उससे मुराद ये है कि यहाँ पर क्योंकि ज़ाहिर है मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, और इनको आज मर्ज हुए हुए भी 9-10 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो पुलिस की प्रेजेंस या सीटीटी की प्रेजेंस या जो दूसरी फोर्सेस हैं जिन्होंने सिक्योर करना होता है प्रोविंस को, इंटरनल जो ज़ाहिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, ये उसका हवाला दे रहे हैं बेसिकली कि उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर फिर जिन चैलेंजेस का सामना होता है। गो अहेड। आई विल शो यू फ्यू फिगर्स सर, हमारे पास Sure. स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी दिस ईयर हमने तकरीबन सर जो है ये कलेक्टिवली मिलाएं सर, इसमें आइस है, हेरोइन, हैशीश और केमिकल बॉटल्स जो कि यूज़ होती हैं सर बाद में नार्को को अपग्रेड करने के लिए, वो तमाम सर ऑलमोस्ट हमने 1000 kg जो कि 1 टन के इक्विवेलेंट बनता है, वो हमने रिकवर किया है, इंटरसेप्ट किया है सर। कुछ उनमें से जो इमेजेस हैं वो ऑलरेडी हम आपको इधर शो कर रहे हैं सर। अभी इसमें दोनों तरह की जो नार्को रिकवरीज इंक्लूड हैं सर, जो आईबी पे हम करते हैं सर वो भी, और जो आईएस के एरिया में हम करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं सर। फिर हम ये इसके बाद ये करके आगे हम इसको डिपॉजिट करवा देते हैं एएनएफ के पास सर। दिस वाज द नेक्सस जिस पे आईजी भी बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मैं अभी आपको इस पे एक्सप्लेन कर रहा था सर। जी जी। तो ये आप लोगों ने डाटा गैदर किया हुआ है 2025 का। एग्जैक्टली सर, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2025। ये दिखाएं कि जी फैब में देखें, ये आइस 30.2 kg, 15 मार्च में 27। सो ये सारा आइस कितने kg है, हीरोइन कितने kg है, हशीश कितने kg है, केमिकल और एनी अदर जैसे ओपीएम है और दूसरी चीज़ें कौन से दूसरी चीज़ें जो साथ स्मगल हो रही होती हैं अफगानिस्तान से जो स्मगल हो रही होती हैं, ठीक है, और ये आप लोग फिर एएनएफ को दे देते हैं। जी सर, ये बाद में एएनएफ के साथ इसको डिपॉजिट कर दीजिए। इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए आपको इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि क्यों ये बार बार बात हो रही है, क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऑपरेशन नागुज़ीर हो गया है। क्योंकि अब इन एब्सेंस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, जो कि दूसरी जो सूबे के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं या फोर्सेस होती हैं, वो इस वक्त इफ़ेक्टिव तरीके से ऑपरेशंस नहीं कर रही, वो इस वक्त जो है उनकी प्रेजेंस या फुटप्रिंट नहीं मिल रहे, और उनको जो है सही तरह इक्विप गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जा रहा जिससे वो इस मसले से निमट सके। सो इसलिए यहाँ पर एफसी या मिलिट्री को जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी भी, जैसे ये आईएस कह रहे हैं, और आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।